नेशनल एसोसिएशन ऑफ फिशरमैन द्वारा सामाजिक आरक्षण पर सरकार की स्पष्ट नीयत को देखते हुए समाज के पास क्या विकल्प हैं पर वेबिनार आयोजित करने के लिए मैं सर्वप्रथम आर नाविक को धन्यवाद देता हूँ। आज का विषय बहुत गंभीर है और इसमें आरक्षण जो सन 1950 में भारतवर्ष के सभी प्रदेशों में विभिन्न जातियों को एक ग्रुप बनाकर रखा गया संविधान में और उनके जातिगत और पर्यायवाची नामों की सूची सन 1961 में भारत सरकार के गृह मंत्रालय द्वारा प्रकाशित की गई हर प्रदेश के लिए। लेकिन ये जो सूची प्रकाशित हुई है इसमें जो उनके जातिगत और पर्यायवाची नाम हैं उनको नहीं रखा गया संविधान में, जिसके कारण समाज को आरक्षण का लाभ नहीं मिल रहा है। मैं उत्तर प्रदेश का उदाहरण देते हुए समझाना चाहूँगा कि उत्तर प्रदेश में माझी, मल्लाह, केवट जो है मझवार अनुसूचित जाति के पर्यायवाची जातिगत नाम है, लेकिन उनको मझवार के साथ संविधान में नहीं रखा गया। इसी तरह से पासी तरमाली में भर है, लेकिन उसको पासी तरमाली के साथ नहीं रखा गया। गोंड के साथ गुड़िया, कहार और रैकवार ये सब हैं, इनको भी नहीं रखा गया। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जो ऑलरेडी 1961 में गृह मंत्रालय द्वारा सूचित प्रकाशित की गई उसी के आधार पर संविधान में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की सूची में उनके आगे उनके जातिगत पर्यायवाची नाम रखने के लिए हमें संघर्षशील होना पड़ेगा। बगैर उस संघर्ष के हमको आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। जो ये एक प्रस्ताव आता है कि जब तक प्रदेश सरकार प्रस्ताव केंद्र सरकार को नहीं भेजेगी और केंद्र सरकार पार्लियामेंट से पास नहीं कराएगी उसको रखने के संबंध में, तो मैं ये यहाँ पर कहना चाहूँगा कि उसके लिए भी हमें, चूँकि 1950 में संविधान में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति की सूची प्रकाशित हुई और 1961 में उनके जातिगत और पर्यायवाची नामों की सूची भारत सरकार के गृह मंत्रालय द्वारा प्रकाशित की गई, तो उन उपजातियों पर्यायवाचियों को पिछड़े वर्ग की सूची में रखने का प्रदेश सरकार का कोई अधिकार नहीं है। ये संविधान के अनुच्छेद 341 और 342 का उल्लंघन है। अतः मैं सबसे अनुरोध करता हूँ कि मैं जो ये सब कह रहा हूँ इस पर विचार कर इस पर कार्रवाई करें।